नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 21 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर कोर्ट में सुबह से ही ज्यादा गहमा गहमी थी। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात था। मीडिया और वकीलों के अलावा लोगों की भीड़ भी ज्यादा दिखाई दे रही थी। दरअसल इस दिन जिले के बहुचर्चित लीना शर्मा मर्डर केस का फैसला आने वाला था। फैसले के लिए 3 बजे का समय मुकर्रर किया गया था। सुहागपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संतोष सैनी की अदालत में दोनों पक्षों से जुड़े लोग बेसब्री से जज साहब के आने का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट लीना शर्मा की हत्या के आरोपी प्रदीप शर्मा, गोरेलाल और राजेंद्र भी कोर्ट रूम में अपने वकील के साथ उपस्थित थे। लीना शर्मा की तरफ से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक शंकर लाल मालवीय भी कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे। कोर्ट की घड़ी में जैसे ही दोपहर 3 बजे का अलार्म बजा तो सभी चौकन्ने हो गए। कुछ ही क्षणों में मजिस्ट्रेट संतोष सैनी ने कोर्ट रूम में प्रवेश किया तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। मजिस्ट्रेट ने सभी को अपने स्थान पर बैठने का निर्देश दिया और अपनी नजरें डाइस पर रखे कागजों पर केंद्रित कर ली। इसके बाद न्यायाधीश संतोष सैनी ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मृतका लीना के मामा प्रदीप शर्मा ने अपनी भांजी की जमीन हड़पने के लिए अपने घरेलू नौकरों के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। लीना शर्मा की हत्या का दोषी पाते हुए हत्या एवं षड्यंत्र की धारा 302 में प्रदीप शर्मा पुत्र जुगल किशोर शर्मा निवासी ढूढ़ादे सोहागपुर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाती है। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 201 में 7 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना और आईपीसी की धारा 404 में 3 वर्ष की सजा और 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित करती है। वहीं इस केस में प्रदीप शर्मा का साथ देने वाले अन्य आरोपियों गोरेलाल और राजेंद्र कुमार को भी लीना की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाती है। 64 गवाहों की गवाही और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में सोहागपुर कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, उसके नौकर गोरेलाल और राजेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अपने 110 पेज के फैसले में दलील देते हुए कहा, वारदात जरूर निर्मम है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो मृत्युदंड दिए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये अपराध पारंपरिक पारिवारिक संबंधों पर आधारित सामाजिक ताने बाने पर विपरीत प्रभाव डालने वाला है। प्रदीप शर्मा, गोरेलाल, राजेंद्र का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। दोबारा ऐसे कोई अपराध करने की संभावना भी नहीं है। अभियुक्त समाज के लिए खतरा है, ऐसा भी प्रतीत नहीं होता। इस वजह से केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता, जहां मृत्युदंड जरूरी हो। अपने फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि लीना शर्मा की भूमि को प्रदीप शर्मा ने अपने उपयोग के लिए रख लिया है, इसलिए लीना शर्मा के उत्तराधिकारी को देने का आदेश भी ये अदालत देती है। फैसला सुनते ही शासकीय अपर लोक अभियोजक शंकर मालवीय के साथ लीना शर्मा के परिवार से जुड़े लोगों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद आए कोर्ट के फैसले से उन्हें संतोष हो जाता है कि आखिरकार लीना के हत्यारों को सजा मिल ही गई। मध्य प्रदेश के सोहागपुर के राजेंद्र वार्ड के रहने वाले सत्येंद्र शर्मा की 2 बेटियां लीना और हेमा थी। 40 साल की हेमा और 38 साल की लीना शर्मा के पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। लीना की मां भी 2 बहनें थी। लीना के नाना 2 भाई थे। एक भाई का बेटा प्रदीप शर्मा कांग्रेस का नेता था। लीना के नाना नानी की मौत के बाद ननिहाल की संपत्ति की वारिस लीना की मां और मौसी ही बची थी। लीना के मौसी की बहुत पहले मौत हो गई थी और उनकी कोई संतान ना होने की वजह से उनकी देखभाल भी लीना ने ही की थी। इसी वजह से ननिहाल की 36 एकड़ जमीन की वारिस लीना और हेमा ही थी। ये बात नाना के भाई के बेटे प्रदीप को बहुत अखरती थी। समय के साथ हेमा की शादी कर्नाटक के बेंगलुरु में रहने वाले
साइंटिस्ट से हो गई और दिल्ली में पढ़ी लिखी लीना अमेरिकी दूतावास में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्य करने लगी। लीना दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में रहती थी। होशंगाबाद के सोहागपुर के पास ढूढ़ादेही गांव में उसकी करोड़ों रुपए की पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर खेती होती थी। गांव में देखरेख के अभाव में करीब 10.5 एकड़ जमीन पर उसके मामा प्रदीप शर्मा ने कब्जा कर रखा था। पुश्तैनी जमीन की देखरेख करने वाले बटाईदार फोन पर इसकी जानकारी समय समय पर लीना को देते रहते थे। 2016 के अप्रैल महीने की बात है। दोनों बहनें लीना और हेमा सोहागपुर आई हुई थी। लीना शर्मा ने अपनी बहन हेमा से कहा, दीदी प्रदीप मामा हर साल अपनी जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं। यदि हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो पूरी जमीन हड़प लेंगे। हाँ लीना, मामा को तो लगता है कि अब हम गांव जाकर खेती करने से रहे तो इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। तुम्हारे जीजाजी को तो छुट्टी मिल ही नहीं रही, तुम एक बार गांव घूमकर आ जाओ, हेमा ने सलाह देते हुए कहा। हाँ दीदी, मैं जाकर मामा से बात करती हूँ और जमीन की घेराबंदी कराती हूँ, लीना ने कहा। 20 अप्रैल को लीना ने सोहागपुर तहसील में पटवारी को जमीन की पैमाइश करने की दरखास्त दे दी। 24 अप्रैल को तहसील के पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने जब खेत की पैमाइश की तो करीब 10 एकड़ 41 डेसिमल जमीन प्रदीप शर्मा के कब्जे में थी। मौके पर पंचनामा बनाकर हटबंदी के लिए गड्ढा खोदकर निशान बनाए गए। लीना ने सीमांकन कराकर मामा के कब्जे से जमीन को मुक्त करा दिया। वो चाहती थी कि अपने कब्जे की जमीन पर तारबंदी करा दे ताकि दोबारा कोई कब्जा ना कर सके। तारबंदी कराने के लिए उसने प्रताप कुशवाहा से बात की। 29 अप्रैल 2016 की सुबह 9 बजे लीना शर्मा सोहागपुर से ऑटो रिक्शा लेकर अपने ननिहाल ढूढ़ादेही गांव में प्रताप कुशवाहा, उसके कर्मचारी गंगाराम और तुलाराम के साथ मौके पर पहुंच गई। मामा प्रदीप शर्मा ने उन्हें तारबंदी कराने से रोकते हुए कहा, लीना, मैं भी अपनी जमीन की तारबंदी कराने वाला हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं दोनों की एक साथ ही करा दूंगा। जब लीना ने मामा की बात नहीं मानी तो प्रदीप शर्मा लीना के साथ आए कर्मचारियों को भला बुरा कहने लगा। प्रताप कुशवाहा, गंगाराम और तुलाराम प्रदीप शर्मा के तेवर देखकर तारबंदी का सामान वही खेत के पास रहने वाले डैनियल प्रकाश के घर पर छोड़कर वहां से भाग गए। 5 मई 2016 को सोहागपुर पुलिस स्टेशन में प्रदीप शर्मा ने गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई। प्रदीप ने तत्कालीन टीआई राजेंद्र वर्मन को बताया कि 38 साल की मेरी भांजी लीना शर्मा दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करती है। लीना 28 अप्रैल 2016 को गांव ढूढ़ादेही मुझसे मिलने आई थी। उसी दिन मुझसे मिलकर वो जबलपुर जाने को कहकर निकली थी। जब 29 अप्रैल को मैंने उसे कॉल किया तो उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा था। मैं लगातार लीना से संपर्क कर रहा हूँ, लेकिन अब तक उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली है। मामला चूंकि अमेरिकी दूतावास की कर्मचारी से जुड़ा हुआ था, लिहाजा टीआई राजेंद्र वर्मा ने लीना की गुमशुदगी के मामले को गंभीरता से लेते हुए गुमशुदगी दर्ज होने के बाद लीना के मोबाइल नंबर को ट्रेस कराने की कोशिश की तो उसकी लोकेशन पिपरिया की मिली। सोहागपुर पुलिस टीम ने पिपरिया जाकर लोकेशन ट्रेस करके एक युवक अमन वर्मा के पास से लीना का मोबाइल जब्त कर लिया। अमन ने पूछताछ में पुलिस को बताया, मुझे ये मोबाइल भोपाल इटारसी बीना विंध्याचल एक्सप्रेस ट्रेन में मिला था, मैंने इसे चुराया नहीं है। पुलिस ने पिपरिया से मिले लीना के मोबाइल की जब कॉल डिटेल्स निकाली तो पहली बार पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। कॉल डिटेल में मिले आखिरी नंबर पर पुलिस ने फोन किया तो ये नंबर किसी ऑटो रिक्शा चालक का नंबर निकला। ऑटो वाले ने पुलिस को बताया कि उसने खुद अपने ऑटो से 29 अप्रैल की सुबह लीना शर्मा को ढूढ़ादेही गांव में खेत के पास छोड़ा था। सोहागपुर पुलिस ने इस विरोधाभास को नोट किया कि 5 मई 2016 को उसके मामा प्रदीप शर्मा ने सोहागपुर थाने में लीना के गायब होने की जो गुमशुदगी दर्ज कराई उसमें 28 अप्रैल की सुबह 9 बजे से उसके लापता होने की बात कही, जबकि ऑटो चालक 29 अप्रैल को सुबह लीना को गांव छोड़कर आने की बात कह रहा था। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि आखिर लीना के मामा ने उसके गांव में आने को लेकर झूठ क्यों बोला। प्रदीप शर्मा की तरह ही उसके 2 नौकर गोरेलाल और राजेंद्र कुमरे के बयान भी विरोधाभास दिखा रहे थे। यहीं से पुलिस का शक मामा पर गहराने लगा।
लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा था। प्रदीप शर्मा कांग्रेस का ताकतवर नेता था, इसलिए पुलिस उस पर बिना सबूत के हाथ डालने से कतरा रही थी। लीना शर्मा की हत्या एक राज ही बनकर रह जाती अगर उसके दोस्त उसे नहीं ढूंढते। जब लीना शर्मा तयशुदा समय पर नहीं लौटी और उसका मोबाइल फोन बंद रहने लगा, तो भोपाल में रह रही उसकी सहेली रितु शुक्ला ने उसकी गुमशुदगी की खबर पुलिस कंट्रोल रूम में दी। लीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट ना तो उनकी बहन हेमा मिश्रा ने दर्ज कराई और ना ही अन्य परिजनों ने। उनकी सहेली रितु शुक्ला और उनके क्लासमेट ने पुलिस और मीडिया तक गुम होने की खबर व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से पहुंचाई थी। लीना के लापता होने से उसके दोस्तों ने सोशल साइट फेसबुक पर सेव लीना नाम से एक कैंपेन भी चलाया, जिसे अच्छा खासा समर्थन मिल रहा था। लीना के दोस्त इस अभियान के जरिए पुलिस पर लीना की तलाश के लिए दबाव बना रहे थे। पुलिस पर इस मामले को सुलझाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। स्टेट ही नहीं, नेशनल मीडिया में भी लीना के लापता होने या फिर उसकी हत्या की खबर छाई हुई थी, लेकिन आरोपी प्रदीप शर्मा के राजनीतिक प्रभाव की वजह से कोई भी उसके खिलाफ बयान देने को तैयार नहीं था। एक तरफ पुलिस लीना की तलाश में जुटी थी, वहीं भोपाल और दिल्ली से लीना के दोस्त पुलिस को लगातार फोन कर रहे थे। लीना के कुछ दोस्तों ने ही पुलिस को बताया कि लीना का अपने मामा के साथ जमीन का विवाद चल रहा है, हो सकता है कि उसके गायब होने में उनका हाथ हो, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। उस समय होशंगाबाद के तत्कालीन एसपी आशुतोष सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सोहागपुर पुलिस को लीना की खोज करने के निर्देश दिए थे। सोहागपुर पुलिस ने जब प्रदीप शर्मा से संपर्क किया तो वो घबरा गया और पुलिस को गुमराह करने के इरादे से उसने भांजी के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई थी। देर से रिपोर्ट लिखाए जाने से प्रदीप शर्मा शक के दायरे में आया और जमीन के झगड़े की बात सामने आई तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस को जब ये जानकारी मिली कि लीना शर्मा और उसके मामा प्रदीप के बीच तारबंदी को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद तारबंदी नहीं हुई, तो पुलिस ने लीना के साथ गए तारबंदी करने वालों से सख्ती से पूछताछ की। तब उसकी हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने प्रदीप शर्मा के दो नौकरों गोरेलाल और राजेंद्र को 13 मई 2016 की शाम को पूछताछ के लिए उठाया तो उनसे अलग अलग पूछताछ की। पहले तो वो पूरी घटना से अनजान होने का नाटक करते रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने दोनों जल्दी ही टूट गए। उन्होंने 2 घंटे में राज उगल दिया। पुलिस को दोनों ने बताया कि मामा प्रदीप शर्मा ने ही लीना की हत्या को अंजाम दिया है, हम दोनों तो बस उनका सहयोग कर रहे थे। जिसके बाद प्रदीप शर्मा भोपाल भाग गया। भोपाल पुलिस की मदद से प्रदीप को सोहागपुर लौटने के लिए मजबूर किया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदीप शर्मा को हिरासत में ले लिया तो उसने लीना के डूडादेही गांव पहुंचने से लेकर उसकी हत्या करने और शव को ठिकाने लगाने की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। इस कहानी को जिसने भी सुना उसने कलयुगी कंस मामा प्रदीप को जी भर के कोसा। 29 अप्रैल 2016 को जब लीना अपने साथ सुहागपुर से ही तारबंदी का सामान लेकर प्रताप कुशवाहा और दूसरे लोगों के साथ अपने खेत पर पहुंची तो तारबंदी करने को लेकर उसका मामा प्रदीप से झगड़ा इतना बढ़ा कि प्रदीप ने लीना के साथ आए लोगों को ये कहकर वहां से खदेड़ दिया कि ये हमारा आपस का मामला है, हम दोनों निपटा लेंगे। लीना के साथ आए लोगों के वहां से जाने के बाद प्रदीप शर्मा उसे अपने खेत पर बने घर पर ले गया। वहां पहुंचकर प्रदीप ने लीना के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। तभी प्रदीप के नौकर गोरेलाल राजेंद्र ने उसके सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। सिर में गहरी चोट लगने से वो जमीन पर गिर गई और थोड़ी देर तक तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। लीना की मौत के बाद प्रदीप ने दोनों नौकरों से कहा, जाओ जल्दी से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आओ, लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। जी मालिक अभी लाते हैं, मगर किसी ने देख लिया तो सीधे जेल ही जाएंगे। गोरेलाल डर के मारे बोला, मेरे बच्चों का भी क्या होगा मालिक? राजेंद्र ने भी आशंका जताते हुए कहा, डरने की बात नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाओ और लाश ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। आज के बाद किसी से इस बात की चर्चा भी मत करना। प्रदीप शर्मा ने दोनों को भरोसा दिलाते हुए कहा।
प्रदीप शर्मा के कहने पर गोरेलाल और राजेंद्र कुछ ही देर में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ गए। तीनों ने मिलकर लीला के शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा और उसके ऊपर घास फूस रखकर नौकरों के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कामती के जंगल में पहुंच गए। वहां बरसाती नाले में सबसे पहले गोरेलाल और राजेंद्र ने गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में नमक और यूरिया खाद डाल दी। बाद में लीला के शरीर के कपड़े उतारकर उसे दफना दिया। 14 मई 2016 को प्रदीप शर्मा की निशानदेही पर पुलिस टीम ने और तहसीलदार की मौजूदगी में नगर पालिका के कर्मचारियों के सहयोग से लीला की लाश निकाली। शव पर मिले टैटू और ब्रेसलेट से लीला शर्मा की बहन हेमा शर्मा ने शिनाख्त की। बाद में लीला शर्मा के सैंपल से हेमा शर्मा का डीएनए भी मैच कराया गया। प्रदीप ने लीला के कपड़ों में मिले पर्स से वसीयतनामा निकालकर उसकी जींस पैंट और पर्स को अपने घर के पीछे खेत की मेड़ पर जला दिया था, जबकि वसीयतनामे को अपने पास रख लिया था। 14 मई को जिस तरह की हालत में लीला का शव मिला था, उससे दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही थी। इस वजह से 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। शव 15 दिन पुराना होने से बुरी तरह से सड़ चुका था। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो डॉक्टरों ने सिर में गहरी चोट से फ्रैक्चर होना और उसी वजह से उसकी मौत होने की बात कही थी। पोस्टमार्टम करते समय डॉक्टरों ने दुष्कर्म जैसी घटना की आशंका को देखते हुए वेजाइनल स्लाइड भी बनाई। सभी नमूनों की जांच सागर फॉरेंसिक लैबोरेटरीज में कराई गई थी। पोस्टमार्टम के बाद 15 मई 2016 को लीला की बहन हेमा और बहनोई ने सुहागपुर आकर लीला का अंतिम संस्कार किया। पुलिस की दिन भर हुई पूछताछ में प्रदीप ने कई राज उगले थे। उसने बताया कि लीला की मौत सिर में चोट लगने से नहीं, बल्कि पत्थरों से कुचलने और गला दबाने से हुई थी। लीला के हत्यारों ने भी उसके 2 सेलफोनों में से एक को घटनास्थल से करीब 30 किलोमीटर दूर पिपरिया रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया था, ताकि पुलिस उसकी लोकेशन को लेकर भ्रमित होती रहे। इत्तेफाक से ये मोबाइल जिस यात्री को मिला, उसने सिम कार्ड फेंकने के बाद मोबाइल फोन अपने पास रख लिया। बाद में 5 मई को पिपरिया में एक व्यक्ति को ये सिम मिला तो उसने इसे दूसरे फोन सेट में डाला। जब लीला के दोस्त का फोन कॉल आया तो उसने लीला के साथ कुछ गलत होने के बारे में उसे सतर्क कर दिया था। इसी मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड से पूरे मामले की कड़ियां जुड़ती गई और लापता होने के 15वें दिन पुलिस ने एसडीएम तहसीलदार की उपस्थिति में गड्ढा खुदवाकर लीला की लाश को निकलवाया। प्रदीप ने पुलिस के सामने ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि उसके आदमियों ने लीला पर रॉड और पत्थरों से हमला किया था, क्योंकि लीला ने 29 अप्रैल 2016 को भूमि विवाद को लेकर उस पर हमला किया था। लेकिन होशंगाबाद पुलिस की जांच से पता चला कि ये एक योजनाबद्ध हत्या थी। लीला के प्रदीप पर हमला करने के कोई निशान नहीं मिले थे। जिस तरह से लीला के सामान को नष्ट कर दिया गया और उसके शरीर को कामती जंगल में फेंक दिया गया और उसकी सेलफोन को ट्रेन में फेंकने का प्रयास किया गया, उससे पता चलता है कि हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। इसके अलावा हत्या के सबूत नष्ट करने के लिए दफनाने से पहले उसके शरीर पर यूरिया और नमक छिड़कने की हरकत भी इसी ओर इशारा कर रही थी। लीला शर्मा की लाश काफी सड़ चुकी थी। उसकी पहचान कराने के लिए बहन हेमा शर्मा का भोपाल में डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए रिपोर्ट से लीला के शव की पहचान हुई थी। हत्या के खुलासे के बाद लीला के मामा प्रदीप शर्मा, नौकर गोरेलाल, राजेंद्र को हत्या के आरोप में सुहागपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। प्रदीप शर्मा के परिवार के लोगों ने जमानत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, जबकि लीला की तरफ से कोई पहल नहीं हुई थी। यही वजह रही कि प्रदीप शर्मा के घर वाले कोर्ट कचहरी में पानी की तरह पैसा बहा रहे थे और उनकी कोशिश कामयाब भी रही। 1 साल के अंदर ही तीनों आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई। लीला की हत्या के 9 महीने बाद 22 फरवरी 2017 को प्रदीप शर्मा को कोर्ट ने जमानत दे दी। इसी तरह 11 महीने बाद 1 अप्रैल 2017 को गोरेलाल और राजेंद्र भी जमानत पर बाहर आ गए। 21 मार्च 2023 को कोर्ट का फैसला आते ही कोर्ट रूम में मौजूद सुहागपुर पुलिस ने प्रदीप शर्मा, गोरेलाल और राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और उप जेल पिपरिया भेज दिया। जिस जमीन पर कब्जे के लिए लीला ने जान गंवाई, उस पर मामा प्रदीप शर्मा का कब्जा आज भी कायम है। उस पर प्रदीप शर्मा के घर परिवार के लोग फसल उगा रहे हैं। लीला शर्मा की बहन हेमा मिश्रा, जो अपने पति के साथ कर्नाटक के बेंगलुरु में रहती है, वारदात के बाद से वो इतना डर गई
कि कभी जमीन को पाने के लिए वो गांव नहीं आई। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।